हेलो दोस्तों, तो आज की कहानी एक अल्केमिस्ट एम्पायर मास्टर बिंग होंग की 100 साल की कठिन जर्नी पर बेस्ड होने वाली है, जिसे पूरी एक सेंचुरी धोखे के साथ ट्रैप में रखा जाता है कि कहीं इस 100 साल की जर्नी में कुछ ऐसा ही ना हो जाए जिसमें बिंग होंग अपनी इस डेंजरस जर्नी में डुअल आइस एंड फायर की पावर को यूज करते हुए अपने मॉम की डिसअपियरेंस को ही जाहिर कर ले। यानी कि बिंग होंग की इस जर्नी में हम बिंग होंग को 100 साल की जर्नी में कठिन रास्तों से गुजरता हुआ देखेंगे और इसके बाद ही जाकर वो खुद को एक पावरफुल अल्केमिस्ट एम्पायर बना देगा। तो चलिए दोस्तों, बिना और कोई स्पॉइलर दिए इस कहानी के एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी दोस्त बिंग होंग की इस जर्नी के बारे में मजीद कुछ जानना चाहते हैं तो इसके रिलेटेड मैंने हिंदी एंड इंग्लिश में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शॉर्ट समरी को लिख दिया है, वहां पर आप इसे जल्दी से रीड आउट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए आज की सीरीज के फर्स्ट 2 एपिसोड को कवर कर रहा हूं। तो कहानी शुरू होती है और हमें एक बहुत बड़े से कॉन्टिनेंट में बिंग होंग को दिखाया जाता है, जिसके इर्द गिर्द काफी ज्यादा एनर्जी फैली हुई। यानी कि हम देखते हैं कि वो रिफाइनिंग कर रहा था और वो निर्वाणा पिल की रिफाइनिंग करते हुए काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज कर रहा था। ये प्रोसेस करते हुए हमें एक बहुत बड़े से ड्रैगन स्नेक को भी दिखाया जाता है, जो कि इसके इर्द गिर्द घूमे जा रहा था। साथ ही साथ में वो भी हार ना मानते हुए निर्वाणा पिल रिफाइन कर रहा था। बिंग होंग के लिए निर्वाणा पिल को रिफाइन करना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन ये इसे करना भी था ताकि वो खुद को स्ट्रॉन्ग बना ले, इसलिए वो काफी देर तक मेहनत करता रहता है। साथ ही साथ में इस कठिन रास्ते में उसे काफी ज्यादा तकलीफ भी हो रही थी, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता कि तभी वहाँ पर उसके पास एक लेडीज आ जाती है। इस लड़की का नाम रोहोंग है और उसके आते ही वो बिंग होंग से कहती है कि बिंग होंग, तुम ये नहीं कर पाओगे, इसलिए तुम गिव अप कर लो, यानी कि तुम निर्वाणा पिल को रिफाइन नहीं कर पाओगे। बिंग होंग उसे देखकर कहता है कि क्या तुम पागल हो गई हो, ये तुम क्या बोल रही हो। जिस पर वो उसे कहती है कि इस दुनिया में मेरे सिवा कोई भी नहीं है जो ये रिफाइनमेंट प्रोसेस कर सके। साथ में वो ये भी बोल रही थी कि मेरे पास ऐसी पावर्स हैं जिनका यूज करते हुए मैं मैजिक एक्सिलियर रिफाइनमेंट प्रोसेस भी कर सकती हूँ, लेकिन ये सब कुछ तुम्हारे पास नहीं है और ना ही मैं तुम्हें दे सकती हूँ। साथ में वो उसे ये भी कहती है कि मैं एक नंबर 1 अल्केमिस्ट हूँ जो कि एंशिएंट मेडिसिन कॉन्टिनेंट में एग्जिस्ट करती हूँ, यानी कि एमओएफ से ज्यादा पावरफुल हूँ, इसलिए मैं आपको ये सब कुछ अचीव करने नहीं दूंगी। ये जानकर तो वो भी उसे कहता है कि क्या आप जानती हो कि इसके लिए मैंने अपना सारे का सारा सब कुछ गवा दिया है, इसलिए वो और भी ज्यादा ताकत से रिफाइन करने की कोशिश करता है। साथ में वो काफी गुस्से में दिख रहा था, जिस पर वो लड़की उसे कहती है कि नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो, मैं ऐसा तुम्हें कभी करने नहीं दूंगी। इसलिए वो लड़की रोहोंग बिंग होंग पर हमला करने के लिए बिल्कुल ही रेडी हो चुकी थी, जिसे देखकर तो बिंग होंग उसे कहता है कि ये तुम क्या करने वाली हो। रोहोंग अपनी डिवाइन फायर की पावर एक्टिव कर रही थी, इसलिए बिंग होंग उससे कहता है कि क्या तुम मुझ पर डिवाइन फायर से हमला तो नहीं करने वाली, जिसे सुनकर तो वो उस पर हमला भी कर देती है। डिवाइन फायर बर्ड बिंग होंग पर हमला कर देती है, लेकिन मुश्किल से बिंग होंग ने अपनी जान बचा ली थी और वो आगे भागना शुरू कर देता है ताकि वो उस डिवाइन बर्ड से जान बचा सके। लेकिन आगे जाते हुए उड़ते हुए वो पीछे से उस पर लगातार ही स्लैश अटैक की जा रही थी, इसलिए बिंग होंग को उससे बचने में काफी दिक्कत आ रही थी। बिंग होंग कहता है कि कोई मुझे नहीं मार सकता है, लेकिन अगर तुम्हें मरना हुआ तो तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे हाथों से ही मरोगी और मैं ही तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा। ये देखकर तो हमें एक बहुत बड़ा सा अटैक दिखाया जाता है, जिस पर हम देखते हैं कि डिवाइन बर्ड तो उसके उसी ही मैजिकल पिल से टकरा गया था, यानी कि बिंग होंग अब डोमिनेट होते जा रहा था और उसने निर्वाणा पिल की पावर धीरे धीरे करके अचीव करना शुरू कर दी थी और उसे वो कम्प्लीटली रिफाइन करने के बिल्कुल ही करीब पहुंच चुका था। देखते ही देखते निर्वाणा पिल अब छोटा सा होता हुआ ऊपर आसमानों को जा टकरा जाता है और अब रिफाइनमेंट का प्रोसेस बिल्कुल ही कंप्लीट हो चुका था। रोहोंग भी हैरान खड़े होते हुए ये सब कुछ देखते ही देखती जा रही थी। साथ ही हम देखते हैं कि वो सारे का सारा कॉन्टिनेंट अब नीचे डिस्ट्रॉय होते हुए टूटना शुरू हो जाता है। इस कॉन्टिनेंट को टूटता हुआ बिखरता हुआ देखकर रोहोंग अब काफी ज्यादा हैरान परेशान दिख रही थी कि अचानक से एक बहुत बड़े ब्लास्ट से रिफाइनमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और ये सीन भी यहीं पर कट हो गया था। दूसरी तरफ हमें लॉनहो मार्शियल पैलेस को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बेल्डर मास्टर अपने सभी स्टूडेंट को गाइड कर रहा था कि एक मार्शियल आर्ट क्या होता है। वो बता रहा था कि मार्शियल आर्ट स्किल सीखने में कोई भी शॉर्टकट नहीं होती है, इसलिए इसके लिए काफी ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ती है। वो कहता है कि अगर तुम खुद को पावरफुल बनाने के साथ साथ मार्शियल आर्ट की पावर्स को एक्टिव करना चाहते हो तो आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी, जिनमें से मेंटल स्ट्रेंथ के साथ साथ करेज, विजडम और साथ में माइंड का कल्टीवेट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सारे के सारे कल्टीवेटर्स अपने मास्टर की ये बातें बड़े गौर से सुन रहे थे, लेकिन इस तरफ कुछ लड़कियां थी जो कि मास्टर की बातें सुनकर तो काफी ज्यादा सहम जाती हैं, क्योंकि ये काम कोई आसान काम नहीं था। तभी हम इन सभी डिसाइपल्स में सू बीटी टियान को देखते हैं, जो कि मन ही
ही मन में कहता है कि मुझे इसके लिए जो कुछ भी करना पड़े मैं मार्शल आर्ट की पावर्स को जरूर अवेक करूंगा। दूसरी तरफ एल्डर मास्टर ऐलान करता है कि मैं आप सभी डिसाइपल्स के सामने एक फॉर्मेशन क्रिएट करने जा रहा हूं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ अवेकन वॉरियर ही शामिल हो पाएंगे और वो सब के सब मुझे दिख जाएंगे और इसके बाद मैं उन सभी लोगों को जज करने के बाद ऑफिशियल डिसाइपल बना दूंगा। और ये ऑफिशियल डिसाइपल्स दरअसल में वो लन हाउ मार्शल पैलेस का बनाना चाहता था। एल्डर मास्टर उन्हें ये भी बताता है कि जिसने भी मार्शल आर्ट की पावर्स को अवेकन किया होगा साथ ही साथ में अगर वो अबव परफेक्शन लेवल पर भी पहुंच चुका होगा तो उसके लिए ये सब कुछ इजी है और जिस डिसाइपल के पास भी ये सब कुछ होगा तो हम उसे डायरेक्टली सुजुका एकेडमी में प्रैक्टिस करने के लिए भेज देंगे। एल्डर मास्टर ये ऐलान करता है कि जिसके पास भी ये सारी की सारी पावर्स होंगी तो वो उसे एक पिल दिखाते हुए कहता है कि हम उसे ये व्हाइट स्पिरिट पिल दे देंगे। शूलिंग व्हाइट स्पिरिट पिल के बारे में सुनकर तो वो सभी के सभी डिसाइपल्स दंग खड़े रह जाते हैं कि तभी यहाँ पर उससे आवाज आती है कि हमारे पास जो अल्केमिस्ट होगा वो सबसे नोबल प्रोफेशन है। यानी कि दोस्तों अल्केमिस्ट बनना कोई आसान काम नहीं होता और यहाँ पर दोस्तों एंशिएंट मेडिसन कॉन्टिनेंट में सभी के सभी अल्केमिस्ट को एक सबसे ज्यादा लेवल पर रखा जाता है और वो नोबल प्रोफेशन कहलाया जाता है। सूबी टिटियान भी खड़ा होकर सारी की सारी बातें गौर से सुन रहा था। साथ ही साथ में बाकी सभी डिसाइपल एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं कि हमें इसे हासिल करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी। अब सूबी टिटियान कहता है कि मैं व्हाइट स्पिरिट पिल के बारे में नहीं जानता हूँ और वो अपने हाथों की तरफ देखकर कहता है कि क्या मैं 5 स्टार मार्शल आर्ट मास्टर रियलम को ब्रेक थ्रू कर लूंगा। तभी अचानक से दो डिसाइपल सूबी टिटियान की तरफ बढ़कर कहते हैं कि सूबी टिटियान क्या बात है, तुम इस पिल के बारे में काफी ज्यादा परेशान दिख रहे हो और तुम इसके लिए काफी ज्यादा वरी हो रहे हो। अब सूबी टिटियान उस लड़की शेनरोंग से कहता है कि ए लड़की तुम्हें अपने लिए पॉजिटिव रहना होगा और साथ ही साथ में दूसरों के लिए भी पॉजिटिव रहना चाहिए, नहीं तो तुम अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लोगी, इसलिए मेरे लिए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। अब ये बात उस लड़की को अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो डिसाइपल आगे बढ़कर उससे कहता है कि तुम्हारी भी हिम्मत कैसी हुई कि तुमने इस लड़की को ऐसे बोल दिया, तुम लोग सभी के सभी लोग लूजर्स हो। दरअसल में दोस्तों सूबी टिटियान का ताल्लुक सू फैमिली से था और उन दोनों का ताल्लुक मो फैमिली से था, इसलिए वो शख्सों से कहता है कि बहुत ही जल्द सू फैमिली मो फैमिली में कन्वर्ट होने वाली है, इसलिए तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई कि तुम हमारी शेनरोंग पर गुस्सा हो रहे हो, हालांकि तुम सभी के सभी लोग तो लूजर हो। उस डिसाइपल का नाम मोहन था और वो मो फैमिली से ताल्लुक रखता था, जिस पर पास में खड़ी हुई सभी के सभी लड़कियां मोहन पर ही भटकने लगती हुई कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई कि तुम सूबी टिटियान को टोक सकते हो और इस तरह से ह्यूमिलिएट कर रहे हो। वो लड़कियां उन्हें दो टोक जवाब दे रही थी, इसलिए ये दोनों उनकी बातें सुनकर काफी गुस्सा हो गए थे, लेकिन खैर यहाँ पर वो कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि ये एक मेंशन हाल था। अब वो लड़कियां सूबी टिटियान की तारीफ करती हुई कहते हैं कि सूबी टिटियान तुम्हें कुछ परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि इस तरह के लोग इस तरह की बातें करते रहते हैं। और साथ में वो सूबी टिटियान की तारीफ करती हुई ये भी कहते हैं कि सूबी टिटियान तुम इन दोनों से काफी ज्यादा हैंडसम और टैलेंटेड हो, इसलिए तुम्हें इनसे जेलस होने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुम्हें सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल ही रेडी हैं। वो लड़की शेनरोंग मन ही मन में टिटियान को चाहती भी थी, इसलिए वो मन ही मन में सोचती है कि हाँ वो दोनों एक जगह पर खड़े हुए थे और अचानक से हम देखते हैं कि उनकी मुलाकात भी हो जाती है, जहाँ पर सूबी टिटियान सामने की तरफ आ रहा था और हम देखते हैं कि वो लड़की उसे कहती है कि मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ और हम देखते हैं कि वो उस पर टच करने की कोशिश भी करने लग गई थी, लेकिन सूबी टिटियान ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। ये देखकर उधर खड़े हुए सभी डिसाइपल उस लड़की पर हंसने लग जाते हैं, इसलिए उसे ये बात याद आ रही थी, इसी वजह से वो सूबी टिटियान पर गुस्सा हो चुकी थी। अब प्रेजेंट सीन में वो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे और एक दूसरे को बातें सुना रहे थे। ये जानकर तो उनका मास्टर उनसे कहता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर प्रैक्टिस और साथ में लर्निंग करने के लिए आए हुए हो। अब वो सभी डिसाइपल्स अलर्ट हो जाते हैं और सूबी टिटियान आगे बढ़कर अपने 6 एल्डर मास्टर से कहता है कि मास्टर हम सभी लोग कम्पीट कर रहे थे, यानी कि हम सभी लोग एक दूसरे की ये बात जानने की कोशिश कर रहे थे कि हम में से वो कौन शख्स सबसे ज्यादा पावरफुल है जो कि मार्शल आर्ट की पावर्स को अवेकन करने की पावर्स रखता हो। 6th मास्टर सूबी टिटियान से कहता है कि सूबी टिटियान क्या आप जानते हो कि कुछ दिन पहले आप इंजर्ड हो चुके हो, इसलिए आपके सभी के सभी मेरिडियंस काफी ज्यादा इंजर्ड और डैमेज हो चुके होंगे, इसलिए आपके लिए मार्शल आर्ट की पावर्स को अवेकन करना कुछ मुश्किल होगा। जबकि दूसरी तरफ वो लड़का सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सूबी टिटियान अपनी मार्शल आर्ट पावर्स को अवेकन कर ले।
जिस पर सूबी टिटियान अपने 6 एल्डर मास्टर का शुक्रिया अदा करती हुई कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे याद दिला दिया है, लेकिन फिर भी मैं अपने इन सभी मेरिडियंस जो कि मेरे डैमेज हो चुके हैं वो सभी अब तकरीबन हील हो चुके हैं, इसलिए मैं जल्दी से कोशिश करूंगा कि मैं ही सबसे पहले मार्शल आर्ट की पावर्स को अवेकन कर लूं। मैं चाहता हूं कि मैं इन सभी पावर्स को सबसे पहले अचीव कर लूं। सूबी टिटियान की रिकवरी के बारे में सुनकर तो उसका एल्डर मास्टर चौंक जाता है और उससे कहता है कि क्या आप ये बोल रहे हो कि इतनी जल्दी तुम रिफाइन हो चुके हो, तो ये इतना ज्यादा कुछ इजी नहीं होगा। अब वो एल्डर मास्टर कहता है कि चलो फिर ठीक है, अगर तुम रिकवर हो चुके हो तो अब मार्शल आर्ट अवेकन करने का टाइम आ चुका है, इसलिए मैं सबसे पहले स्टार्ट अभी से ले लेता हूँ। इसी के साथ ही दोस्तों इस सीरीज के फर्स्ट 2 एपिसोड यहीं पर ही कंप्लीट हो जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी दोस्तों को आज की ये सीरीज काफी ज्यादा पसंद आई होगी। और हाँ दोस्तों, मुझे पता है कि आप सभी दोस्त इस तरह की अमेजिंग सीरीज को काफी ज्यादा पसंद करते हैं, तो इसका नेक्स्ट एपिसोड भी आपके लिए आज ही के दिन अपलोड कर रहा हूँ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दें। और हाँ, अगर आप सभी दोस्त इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की अमेजिंग सीरीज में आप सभी दोस्तों के लिए एक्सप्लेन करता रहता हूँ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।